हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक है ये, कि अपने ट्विन फ्लेम में यदि वो डीएम है या डीएफ है, जो भी आप हो, जिसमें एनर्जी में है वो, उनके अंदर अगर कोई चेंज करना भी हो तो कैसे करें। जैसे कि कल की वीडियो में बोला था ना मैंने कि वो चेंज नहीं करते। असली जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो आपको नॉर्मली ऐसा ही होता है कि वो जैसे आप हो वो आपको ऐसे ही एक्सेप्ट करना चाहते हैं, वो ऐसे ही आपको पसंद करते हैं, क्योंकि पसंद जैसी तो कोई बात नहीं होती। उन्हें तो आप मिल गए हो, उनको अपना हाफ पार्ट मिल गया है, तो इसमें ही उनको बहुत बड़ी खुशी, और मतलब खुशी क्या कह सकते हैं उसको, एक संपूर्णता का एहसास होता है कि वो हाफ पीस है, और हाफ पीस जैसा भी है वो हाफ है, उसे कंप्लीट उसका हाफ ही करेगा। मतलब एक तो कंप्लीटनेस की भावना रहती है ना कि मुझे तो कंप्लीट होना है, और आपकी उसकी अपनी सोल को पता रहता है कि कंप्लीट वाला हिस्सा मेरा ये है। तो अभी दिमाग तो चल ही नहीं रहा उस चीज़ के लिए कि ये कितना गंदा है, कितना अच्छा है, कितना बुरा है, भला है, क्या है। वो तो एकदम से जो आत्मा का पुल है ना, सोल पुल, वो हुआ है पहले। तो फिजिकल पुल बाद में होगा, मेंटल पुल भी बाद में होगा, कुछ लाइकनेस बढ़ेगी तो वो बाद की सब बातें हैं। ये जो ऊर्जा का जो एकदम से ये होता है ना कि देखा और एकदम आप अट्रैक्ट हुए सामने वाले की तरफ, और पहले पहले कुछ समझ में नहीं आया, सिर्फ न प्यार जैसा महसूस हुआ ना कुछ लेकिन अलग सा लगा, कुछ अजीब सा लगा, कुछ, हाँ, उसे देखने के बाद ऐसा लगा कि हमने कुछ ऐसा देख लिया है जिसे देख के अब हम कुछ और नहीं देखना चाहते। मतलब कि अब तो देख लिया, कुछ ऐसा देख लिया है कि जिसमें से मन हट गया। अब औरों को ऐसे देखना, ये सुनना, मतलब कोई अच्छा लग सकता है क्या, कोई आपको ये लगता है कि लोगों को दूसरे लोग अच्छे लगते कैसे होंगे, कैसे लग सकता है कोई और, अब तक इससे पहले मुझे कोई और कैसे लगा होगा, है ना। तो ये सब चीज़ ऐसी महसूस हो सकती है आपको अपने ट्विन को देख के। फिर भी कुछ लोगों ने पूछा कि अगर उनके अंदर कुछ गलत आदतें हैं तो उन्हें कैसे चेंज करें, उन्हें एक्सेप्ट कर लें ऐसी बुरी आदतों के साथ। तो पहली बात तो यही है कि सही जो ट्विन फ्लेम होगा ना, वो ऐसी बहुत सारी भद्दी आदतें लिए हुए होगा ही नहीं, जो कि वो अपने आप से डाल रहा है अपने अंदर कुछ मजबूरियों की वजह से। जैसे कुछ छोटे मोटे ऐसे पैटर्न होते हैं ना जिनके, कि जैसे किसी का नेल्स बाइट करने का वो एक तरीका होता है, पैर हिलाने का कुछ है, जल्दी बोलने का, पलक झपकाने का, ये छोटे मोटे जो कुछ लोग इनको भी चेंज करना चाहते हैं। या फिर उसकी आदत है कि वो ज़्यादा बातों को विस्तार से बता रहा है, एक्सप्लेन ज़्यादा करता है, कभी कभी टॉकेटिव हो जाता है, या कभी कभी बहुत है वो शांत रहता है, कम बोलता है। तो ये वाली चीज़ें ना, पर्सनैलिटी में आप वैसी कोई चेंजिंग नहीं चाहते उनके अंदर करना, ना वो आपके अंदर करना चाहते हैं। पर्सनैलिटी जैसी है वो ऐसे ही एक्सेप्ट कर चाहते हैं। अब बात यहाँ हो रही है, जिन्होंने क्वेश्चन पूछा उनका जा रहा था उस तरफ के, अगर कोई गलत, ज़्यादा ही गलत चीज़ें हैं जो कि बहुत ही अनबेरेबल हैं, उन्हें चेंज करना चाहें तो क्या, तो भी नहीं कर सकते हम ऐसे ही उनके लिए। तो ये मैं समझूंगी कि वैसे भी ये ज़्यादातर 99% कई बार ऐसा होता है कि आप सोलमेट के साथ होते हो उस वक्त पे। सोलमेट, आप पता है वो सोलमेट से भी आप कम अट्रैक्ट नहीं होते हो, वो भी आपका पूरा नियर डियर, बहुत नियर डियर वन होता है, बहुत प्यारा अट्रैक्शन होता है, उसका भी पास्ट लाइफ से आपका लव इंटरेस्ट हुआ होता है, वो भी एक डेफिनेटली एक अच्छा पेयर साबित होता है आपके लिए, और उसमें आप चेंज करना चाहते हो, बिल्कुल डेफिनेटली चाहते हो। और ट्विन फ्लेम में भी ऐसा भी नहीं है वो भी परफेक्ट इंसान है, ऐसा नहीं है। ट्विन फ्लेम है तो उसमें भी चेंज चाहते हो आप करना, तो कैसे कर सकते हो, उनसे कह के कर सकते हो नहीं। दुनिया के किसी भी, आप सोच भी कैसे सकते हो कि आप किसी इंसान से कुछ कहोगे और वो चेंज हो जाएगा। वो एक बात है ना, आप एक इंसान की पूरी पर्सनैलिटी, उसकी पूरी जो जिस तरीके से वो पला बढ़ा है, उसके पूरे संस्कार, उसका जीने का तरीका, उसका चीज़ों को देखने का तरीका, उसका रिएक्ट करने का तरीका, इमोशंस के साथ उसका क्या तालमेल है, इन सब का तरीका बहुत अलग होता है, बहुत ज़्यादा अलग होता है। और आप उसे पूरी तरह से चेंज कर देना चाहते हो अपने लिए। आप सोचते हो कि ये मेरे लिए इमोशनल क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं मुझे रोमांटिकली ये वही महसूस करा जो मैं ऐसे कर रही हूँ। तो आपको पता है कि उसको रोमांटिक या फिर भावनाएं किस बेस पर लगती हैं। क्या वो एक शारीरिक प्रधान प्रेम करता है? अगर वो वाकई में ऐसा करता है तो उसकी पूरी काया पलट करना चाहते हैं आप, उसका सारा शारीरिक प्रेम से ध्यान उसका आत्मीयता पे लेके जाना चाहते हैं आप। और ये अपने आप में कोई छोटा टास्क नहीं है, ये एक बहुत बड़ा टास्क है, बहुत ज़्यादा बड़ा काम है कि आप किसी इंसान को बिल्कुल यहाँ से बैठे बैठे, अब उसके लिए क्या है, अब उसके लिए तो आपको खुद को भी तो करना पड़ेगा ना। खुद किसी की कायाकल्प कर देना किसी आसान आदमी का काम है? आप बताइए मुझे। उसके लिए तो भाई खुद को भी कुछ ना कुछ, बहुत कुछ होना पड़ेगा ना आपको, खुद में ही इतना ज़्यादा वो होना पड़ेगा कि आपने जो चाहा वो हो गया। उसके लिए खुद पर वर्क करना पड़ेगा, पूरी तरह से अपने सातों चक्रास पूरी बैलेंस होने पड़ेंगे आपके। और ये क्या है कि बैलेंस है या नहीं चक्रा, ये आपको खुद को पता नहीं चलेगा।
इसका कोई पैरामीटर्स तो या फिर कोई ऐसा थर्मामीटर तो है नहीं कि हाँ भी मेरा ये वाला चक्र बैलेंस हो गया, ये वाला भी हो गया, ऐसा तो नहीं होता। आपको कोई एक सफल, एक सुलझा हुआ व्यक्ति, एक संतुलित व्यक्ति आपका जो आपको गाइड कर रहा है, आपका मेंटोर है, आपका गाइड है, कोई है जो आपको अच्छा सही लगता है कि ये व्यक्ति सही पहचान जाएगा मुझे, और शांति से उसे आप फॉलो करें। उससे पूछेंगे क्या मेरा कोई चक्रा डिसबैलेंस लग रहा है आपको बातों से, तो वो आपको कन्वर्सेशन के दौरान बता सकता है कि आपके किस चक्रा पर प्रॉब्लम है, या फिर किस एक हैबिट की वजह से आप अभी तक भी कम्प्लीटली वो उस मोड में नहीं आए हो। तो बिना कुछ कहे आप अपने मन की बात उनसे कैसे पहुंचाएं, उनकी आदत को कैसे सुधारें। मान लीजिए एक छोटा सा उदाहरण लेके चल रहे हैं। यदि आपके ट्विन फ्लेम जो हैं उनको अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करने की आदत है, एक मोटा सा उदाहरण जो कि नॉर्मली किसी लड़की को पसंद नहीं होता है और ज़्यादातर लड़कों के अंदर होता है, मतलब बहुतों के अंदर होता है, ज़्यादा सबके नहीं होगा, थोड़ा का होता है फिर भी। और कई बार ऐसा भी होता है कि उनके थर्ड पार्टी का इशू रहता है, इस तरीके के वो इन चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं, आपकी ये बुरी आदत है। चलो थर्ड पार्टी पूरी परमानेंट नहीं भी आती ना, तो भी बातों में इंटरेस्ट रहता है उनको किसी न किसी गर्ल में, फीमेल में, इस तरीके की आप सोचते हो। तो इसमें आप क्या कर सकते हो कि आप प्रॉमिस वाली जो टेक्निक होती है ना, प्रॉमिस, सेल्फ प्रॉमिस, ट्विन फ्लेम का सेल्फ प्रॉमिस बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद, एक इफ़ेक्टिव टेक्निक, एक ऐसा तरीका है जो कि इस काम को बिना किसी उसके, और टेलीपैथी की भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने की उसमें ज़रूरत नहीं होती, थोड़ी बहुत टेलीपैथी आनी चाहिए बस। आपको टेलीपैथी आपकी स्ट्रांग हो तो आप ये काम बहुत ही ज़्यादा आसानी से कर सकते हो। आपका विजुअलाइजेशन, आपका इमेजिनेशन, आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन सब काम आ जाएगा यहाँ पर। सीधी सी बात आपने क्या करनी है, प्रॉमिस, सेल्फ प्रॉमिस टेक्निक के द्वारा आप उस इंसान को बहुत ज़्यादा बदल सकते हो, उसकी पर्टिकुलर समस्या को। कैसे करना है वो मैं बताती हूँ। आप ये कैंडल के सामने करें या किसी दिए दीपक के प्रकाश को आगे सामने रख लें, तब करें तो काफ़ी इफ़ेक्टिव होगा। अब जब मेडिटेशन करते हो, और अगर कुछ भी नहीं है ना, ऐसे जला के नहीं रख सकते आप सामने, तो भी एक वाटर ग्लास, 1 ग्लास वाटर बहुत सब कुछ दे देगा, तो उसे चार्ज कर सकते हैं, उसे सामने रखिए। उस पानी को हाजिर नाजिर मानकर देखिए, ये तत्व हैं, 5 एलिमेंट्स, इनके क्या इनके अंदर वो है, वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं मुझे बार बार, वो तो आपको पता है। पानी का ग्लास लीजिए, और इसमें ये किसी भी आप किसी भी कम्युनिटी से होना तो कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा वो नहीं है, कोई श्लोक नहीं है, कोई ऐसा स्विच वर्ड नहीं है, मैं आपको जो बता रही हूँ देखिएगा। आपको अपने डीएम से प्रॉमिस लेना है। कैसे, जैसे कॉर्ड कट करते हैं तो उसमें एक आप ऐसा महसूस करते हैं ना कि हम 2 जने सामने आमने बैठे हैं, एक कॉर्ड है जिसे हम कट कर रहे हैं, कट कैंची बनाते हैं हाथ से, और कुछ भी नहीं होता लेकिन आप सब कुछ इमेजिन कर लेते हो, सब ये आपकी इमेजिनेशन पे निर्भर करता है, इंडिविजुअल सब कर लेते हो आप। तो क्या होता है, आप एक उनसे प्रॉमिस वाली टेक्निक करिए। उनके सीधे हाथ से अपने उल्टे हाथ पर पूरी तरह से प्रॉमिस लीजिए कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आज से मैं ये चीज़ छोड़ दूँगा। अगर आप कोई अल्कोहल वो पीते हैं, अल्कोहलिक हैं, तो उनकी आपको शराब या जो भी आपने वो जो भी उनका बुरा वो है नेचर, मतलब उनकी आदत में है पीना है, उनको कोई भी चीज़ है, तो मैं आज से इस चीज़ को छोड़ रहा हूँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ। अब नाम लेकर अपना, कि जैसे आपका नाम कुछ है, जो भी है, आपका नाम है पूनम, तो आप कहेंगे कि पूनम मैं अपना नाम लेंगे, जैसे उनका नाम है रमेश, तो मैं रमेश, पूनम मैं रमेश तुमसे ये तुमसे वादा करता हूँ कि मैं शराब छोड़ रहा हूँ पूरी तरह से, मैं ये ड्रिंक करना छोड़ रहा हूँ, मैं ये अल्कोहल पूरी तरह से त्याग रहा हूँ। जैसे भी आप चाहें उस बात को बोल सकते हैं बार बार, ठीक है। ये प्रॉमिस करेंगे आप, ये प्रॉमिस पूरी तरह से एनवायरनमेंट में दिखे, इसकी गूंज आपके मन में पूरा दिन रहे, इसका इमेजिनेशन आपकी आंखों में, विजुअलाइजेशन आपकी आंखों में पूरी तरह से समाया रहे, एंड दैट्स इट। इतना आप कर लें। क्या करेंगे कि उनसे बोलेंगे, मतलब उनकी तरफ से उन्होंने प्रॉमिस किया, जैसे प्रॉमिस करते हैं, एक हाथ पे दूसरा हाथ रख कर पकड़ते हैं, जब दोनों हाथों को कस के होल्ड करते हैं, फिर कि आपका उल्टा हाथ आपने खुला हुआ है, हथेली से दूसरे सीधे हाथ की हथेली से अपने उल्टा हाथ पे हाथ रखेंगे। ऐसा इमेजिन करेंगे कि वो सीधा हाथ आपके डीएम का है और उल्टा तो आपका है ही। आप कहेंगे कि मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आज के बाद थर्ड पार्टी में जाना या फिज़िकल अट्रैक्शन में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाना या इस तरह की कोई भी चीज़ आप उनसे प्रॉमिस ले सकते हो, जो प्रॉमिस आप अपने आप से ही कर रहे हो।
ठीक है, इसको करें आप, बहुत बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव टेक्निक लगेगी और आपको इसका रिजल्ट बहुत जल्दी देखने के लिए मिलता है। सच्चे मन से यदि आपने ये काम कर लिया कंटिन्यू 21 डेज़ 31 डेज़, तब देखिएगा इसका जो असर आप देख पाएंगे कि हाँ भाई क्या हुआ ये। तो देखिएगा आप, अगर ईश्वर ने आपको इस लायक चुन लिया है कि अब आपकी बातें सुनी जाएं, तो ऐसी ऐसी टेक्निक्स आप करते हैं तो वो ज़रूर आपके लिए काम करती हैं। तो ये चीज़ें करके देखें, उनके अंदर चेंज ऐसे ही आ जाएगा। जो सबसे बुरी चीज़ है ना उनके अंदर आदत में, उसे आप इस तरह से प्रॉमिस ले लीजिए उनका, फिर देखिए। और ऐसा प्रॉमिस ना आप अपने किसी भी रिश्ते में ले सकते हैं। मतलब जैसे आपने मान लीजिए आपके बच्चे हैं, छोटे हैं और वो शरारत करते हैं और पढ़ते नहीं हैं, तो आप उनकी तरफ से एकदम, मम्मी मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ मैं आज से बिल्कुल रूटीन पढ़ूँगा, एक शेड्यूल्ड लाइफ जीऊँगा, ये करूँगा ये करूँगा। जो भी है, जो भी आपके चक्रास से संबंधित व्यक्ति हैं ना, तो सब आपकी जो है बड़ी जल्दी फिर ये काम होता है। ठीक है, आप मैनिफेस्ट नहीं कर रहे, आप प्रॉमिस ले रहे हैं। तो प्रॉमिस का मतलब ये होता है कि आपके जो वर्ड है ना वो ब्रह्मांड में जाते हैं, वो फिर आपका जो आप सब्जेक्ट है उसके लिए आपको लाकर देनी पड़ती है उनको वो चीज़ें, अगर सच्चे मन से वहाँ तक पहुँच गई तो। वहाँ तक इतना ज़्यादा दूर का सफ़र है कि जो कमज़ोर व्यक्तित्व के लोग करते हैं ना, वो तो बीच में रास्ते में टपक जाती हैं, टूट जाती हैं, ढह जाती हैं, बह जाती हैं। सिर्फ स्ट्रॉन्ग लोगों की ही विशेष ऊपर तक जा पाती हैं। और स्ट्रॉन्ग कैसे बनेंगे आप? चक्रा करके, मेडिटेशन करके, इनर वर्क करके, अच्छे पथ पर चल के, सही रास्ते पर चलकर। ठीक है, किसी का हक नहीं मार के, किसी के लिए बुरा नहीं सोचना। हाँ ये ज़रूर है, आप ऐसा प्रॉमिस मत ले लेना कि भाई मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अपनी पत्नी को छोड़ दूँगा 1 महीने के अंदर अंदर, ऐसा कोई प्रॉमिस मत ले लेना आप। ठीक है, क्योंकि ये आपका कर्म बढ़ा देगा। हो ना हो, कहते हैं ना वाली वो कहावत सुनिए ना आपने, खाया ना पिया गिलास फोड़ा बारह आना, वो वाला काम ना हो जाए कहीं कि काम हो ना हो और पाप कर्म और बढ़ गया भाई। तो बोलो ऐसा मांगना जो कि नुकसानदायक ना हो, ना आपके लिए ना उसके लिए। ठीक है, तो ऐसी विश को ध्यान रखते हुए आगे बढ़ें। और जो कोई अगर कोई पर्सनल रीडिंग लेनी है तो 9410671874 पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं अपने अंडर गाइडेंस चलने के लिए, ऐसी छोटी मोटी बहुत सारी बातें जानने के लिए जो कि बहुत बड़े बड़े काम करने वाली है लाइफ में आपके, पता नहीं है बस आपको ये है। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। और थैंक यू फॉर सब्सक्राइब, आपके द्वारा जो लोग ये सब्सक्राइब कर चुके हैं उनको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक यू मेरी बातें सुनने समझने के लिए और डीपली उनको महसूस करने के लिए। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग।